बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर है और आज मैं आपके साथ पेज नंबर 96 और 97 की जो रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ सर्किट व्हेन एवरीथिंग इज जॉइंड अप करेक्टली। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट। बिजली जो है वो सर्किट के थ्रू जो है वो फ्लो करती है, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तब हो सकती है जब सर्किट में जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी सही तरीके से लगी हुई हों। और जो बिजली इस तरह से सर्किट में से फ्लो करके आती है उसको कहते हैं करंट। द करंट फ्लोज फ्रॉम द पावर सोर्स विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर एंड बैक टू द पावर सोर्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो बिजली है ना, ये पावर सोर्स यानी कि कोई ना कोई सोर्स दिया होता है, यानी जैसे बैटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके ज़रिए बिजली बन रही होती है। और किसकी मदद से? कंडक्टर्स की मदद से। कंडक्टर कोई सा भी कंडक्टर हो सकता है और फिर वो वापस चली जाती है, पहले बनकर आगे बना कर भेजती है, बिजली जो है आगे जाती है और फिर बाद में वो वापस आ जाती है। जो जितनी ज़रूरत होती है वो चली जाती है आगे और जितनी नहीं, जो ज़रूरत नहीं होती, जो रह जाती है, बच जाती है, पीछे लेफ़्ट ओवर होती है, वो वापस पावर सोर्स में चली जाती है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सर्किट। इसी वजह से इसको सर्किट का नाम दिया गया है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स। बिजली जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक इन द सर्किट द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो एंड द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल नॉट वर्क। अगर सर्किट के अंदर कहीं कोई तोड़ फोड़ है, कोई चीज़ ब्रेक हुई हुई है, ख़राब हुई हुई है, तो क्या होगा? बिजली नहीं आगे फ्लो करेगी, जिसकी रिजल्ट में क्या होगा? जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं वो नहीं चलेंगी, वो काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेट। A magnet is a material which attract the metal like iron, cobalt and nickel. मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो जितने भी मेटल्स हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। मैग्नेट्स क्रिएट एन इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट्स जो है वो एक ऐसी ताकत बनाती हैं जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और ये इनविजिबल होती है, यानी दिखाई नहीं देती। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और मैग्नेटिज्म का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड द वायर। जब बिजली जो है गुजर रही होती है तार के अंदर से, तब उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। Although magnets may have different shape, size and strength, all magnets have two magnetic ends called poles. यहाँ बात कर रहे हैं जी मैग्नेट की साइज़ की, शेप की और उसकी ताकत की, तो मुख्तलिफ होती है। लेकिन मैग्नेट की एक जो बात सब में कॉमन होती है वो ये होती है कि उनके दो एंड्स होते हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल। जो ताकत है ना मैग्नेट की, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है? जहाँ इसके पोल्स हैं, ये देखिए नॉर्थ और साउथ पोल्स पर, एंड्स पर। Just like electric charges, unlike poles attract each other and like poles repel each other. बिल्कुल ऐसे जैसे बिजली में होता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह इनमें भी होता है। इनमें पोल्स आ जाते हैं, यानी अगर दोनों तरफ साउथ पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एक तरफ साउथ और दूसरी तरफ नॉर्थ होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब है अर्थ एज अ मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक, द अर्थ बिहेव्स एज अ जेंट मैग्नेट। अर्थ जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज जो है वो मैग्नेट है। वो इस तरह से अर्थ जो है मैग्नेट की तरह से बिहेवियर है उसका, यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ अ लिक्विड कोर। अर्थ के बिल्कुल दरमियान में लिक्विड जो है जिसे कोर कहा जाता है। द कोर इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मेटल्स दैट आर मैग्नेटिक। और कोर जो है वो पिघले हुए मेटल से मिलकर बनी हुई है जो कि सारे मेटल्स मैग्नेटिक हैं। इट क्रिएट्स अ ह्यूज मैग्नेटिक पुलिंग फोर्स। और ये जो मैग्नेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिलकर आपस में एक बहुत मजबूत किस्म की मैग्नेटिक फोर्स बनाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 97। The north pole of Earth's magnetic field is located near the geographical North Pole. नॉर्थ पोल जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, नॉर्थ पोल नक्शे के हिसाब से भी नॉर्थ पोल वाली साइड पर है।
इसी तरह साउथ पोल भी है। द नॉर्थ एंड ऑफ द बार मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ पोल। जो बार मैग्नेट की नॉर्थ वाली साइड है ना, वो अर्थ की भी नॉर्थ वाली साइड को इंडिकेट करती है, और जो साउथ वाली साइड है वो साउथ को इंडिकेट करती है। इफ़ यू हैंग अ बार मैग्नेट विद अ स्ट्रिंग, इट विल swing around until north end of points to the north pole of earth and south end to the point towards the south pole of the earth। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, बस में इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसको एक दफ़ा इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से जैसे हम ये पेन घुमाते हैं ना, इस तरह से एक दफ़ा रोटेट करते हैं, तो वो रोटेट होते होते रुकेगी। नॉर्थ जो है वाली साइड उसकी अर्थ की नॉर्थ वाली साइड पर जाकर रुकेगी, और साउथ वाली साइड साउथ वाली पोल वाली साइड पर जाकर रुकेगी। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया हुआ है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट है ये वाला, हैंग अ बार मैग्नेट बाय अ स्ट्रिंग, अलाउ इट टू हैंग फ्रीली एंड ऑब्जर्व इट। यू विल नोट दैट द मैग्नेट ओरिएंट्स इटसेल्फ सच दैट its north pole points towards the earth north pole and its south pole towards the earth south pole। अच्छा, यहाँ वो कह रहे हैं कि एक आपने स्टैंड लेना है, उसके ऊपर थ्रेड की हेल्प से आपने बार मैग्नेट को अटैच कर देना है, और फिर बार मैग्नेट जिस पोजीशन में जाकर स्टॉप होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि नॉर्थ पोल अर्थ का इस तरफ है और साउथ पोल दूसरी तरफ है। आ जाते हैं हम क्विक क्विज पर। क्विक क्विज में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिपेल और अट्रैक्ट के मुतालिक बात की हुई है कि आपने बताना है कि ये एरोस किस चीज़ की इंडिकेशन है। तो ये है जी रिपेल की, तो इस तरफ भी नॉर्थ पोल आएगा और इस तरफ भी नॉर्थ ही आएगा, और दूसरी साइड पर साउथ आ जाएगा। अट्रैक्ट में क्या होता है जी, एरोज एक दूसरे की तरफ, ये देखिए मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यानी ऑपोजिट पोल्स होंगे, यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी कंपस को। A compass is a small instrument that helps us to find in direction। कंपस एक बहुत छोटा सा इस तरह का दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A compass has a needle which is small, thin magnet. It can move freely so that north and is indicated is attracted to Earth's north pole magnetic pole, and it always lies in north to south direction। Ships, airplanes, explorers used to it to find the way। अच्छा, अब यहाँ इन्होंने बड़ी मज़े की बात ये बताई हुई है कि जो ये कंपस है इसके अंदर नीडल्स हैं, ये दो आपने सुइयाँ देखी हैं, ये दोनों सुइयाँ जो है नॉर्थ और साउथ के मुतालिक बताती हैं। ज़्यादातर जो शिप में होते हैं, जो शिपिंग करते हैं, वो लोग इस कंपस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एरोप्लेन्स में बैठे हुए पायलट्स यूज़ करते हैं कंपस का। साथ ही जो मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करते हैं ना, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, वो कंपस का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें जो है डायरेक्शन का पता चल सके कि कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ है और कौन सी डायरेक्शन में साउथ है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।